चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के पहले मेथड, प्रोडक्ट मेथड की। फ्रेंड्स, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है और इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड के अंदर हम फाइनल प्रोडक्ट वैल्यू की मेथड जो है वो लेते हैं या फिर हर स्टेज के वैल्यू एडिशन को लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहले बताया है द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। So the final product approach involves estimation of the market value of final goods and services produced in the economy in a given period. तो वो goods या services जो कि अपने final stage को पसार कर चुके हैं और जो ready to use हैं उनको final goods बोला जाता है, उनकी market value को इसमें लिया जाता है। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको steps दिए हैं। So the market value of all finished goods and services produced in the country give the estimate of GDP at market price। तो बेटा जो सबसे पहले आपको सिंपल फॉर्म में जो मिलता है वो मिलता है GDP at MP। अब बेटा नेशनल इनकम एग्जैक्टली आप किसको कहोगे? तो नेशनल इनकम जो है वो है आपकी NNPFC। बाकी कोई भी कैलकुलेशन करो, बट हम जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो NNPFC को ही नेशनल इनकम बोला जाता है। और फाइनल वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज की है ऐड करके हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है GDP, और वो भी मार्केट प्राइस पे। अब फ्रेंड्स, इस पे हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हमने कौन से गुड्स को ऐड किया। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स के गुड्स। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपके एग्री प्रोडक्ट्स आते हैं, सेकेंडरी के अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड, सेकेंडरी के अंदर आते हैं आपके इंडस्ट्रियल, एंड टर्शियरी है आपका सर्विस सेक्टर से। तो तीनों सेक्टर से मिलके, तीनों सेक्टर के फाइनल प्रोडक्ट्स को मिला के जो मिलता है वो आपको मिलता है GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फिलहाल हमने सिर्फ अपने देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना बना, इंडस्ट्रियल सेक्टर से कितना बना और सर्विस सेक्टर से कितना बना ये लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें ये GDP MP को कन्वर्ट करने का है। GDP MP को आपको कन्वर्ट करने का आता है NDP MP पे। किस में आता है फ्रेंड्स? NDP MP। MP वही का वही है, P वही का वही, D वही का वही, ग्रॉस और नेट का फर्क आया है। और बेटा ये ग्रॉस और नेट का फर्क आता है डेप्रिसिएशन से। तो आप GDP MP में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो वो बन जाता है आपका NDP MP। अब NDP MP, चलो तो भाई NDP MP से आपको इसको अब ले जाना होता है नेशनल लेवल पे, राइट। देखो, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या ऐड कर सकते हो आप? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो वो आप जैसे ही ऐड कर दोगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका NNP MP। क्या हो जाएगा वो आपका? NNP MP। NNP MP। और फ्रेंड्स ये जो मार्केट प्राइस है उसको अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसमें आपको इफेक्ट देनी पड़ेगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, तब जाके वो बन जाता है आपका NNPFC। क्या बन जाएगा? NNPFC। तो फ्रेंड्स ये कन्वर्जन अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। GDP MP से डेप्रिसिएशन निकाल के हमने NDP MP कर दिया,
एनडीपी एमपी में हमने नेट फैक्टर इनकम को ऐड किया जिससे कि वो हो गया एनएनपी एमपी, और ये मार्केट प्राइस को हमने फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए क्या कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया, तो वो आपको मिलेगा एनएनपीएफसी। देखो तो यहाँ पे भी कुछ इन लोगों ने यही किया है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री गिव द एस्टिमेट ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो बेटा यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर तीनों के फाइनल गुड्स का कंट्री के बाउंड्री के अंदर का हमने टोटल किया। फिर द एडिशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन जीडीपी एट एमपी प्राइस, जीएनपी एट एमपी। तो बेटा देखो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप इसके अंदर ही आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हो तो डोमेस्टिक से वो नेशनल इनकम बन गया। फिर आपको क्या करना है, द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डेप्रिसिएशन अगर आपने हटाया तो वो हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाने पड़ेंगे, तो आपको मिल जाएगा एनएनपीएफसी। और जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो जीडीपी की नहीं, जीएनपी की नहीं, बट एनएनपी, और वो भी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके फ्रेंड्स, चलो अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या होता है। तो अगर आप फाइनल गुड की वैल्यू नहीं लेते और हर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को हर स्टेज पे अगर आप ऐड करते जाओगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। देखो जैसे कि द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच कंसिडर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। The value of intermediate good is not included. If the value of intermediate goods are considered, it will involve the problem of double counting. तो अगर आपने intermediate good की वैल्यू को भी कंसिडर करना स्टार्ट किया अलग से तो उससे डबल काउंटिंग होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि फ्रेंड्स देखो यहाँ पे इमेज में आपको बेटा वीट दिख रहा है, वीट के बाद आपको वीट फ्लोर दिख रहा है और उसके बाद ब्रेड। तो आप वीट की वैल्यू, वीट फ्लोर की वैल्यू और ब्रेड की वैल्यू तीनों की फाइनल वैल्यू, मतलब कि आप बोलो कि 100 का वीट है, 150 का अगर आपका वीट फ्लोर है, और फिर ये मान लो कि इतने फ्लोर से बन रहा है वो 300 का बेटा आपका ब्रेड बन रहा है, तो आप 150, 100 एंड 300 इन तीनों को ऐड करोगे तो बेटा वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि जो 300 के ब्रेड्स हैं उसमें 100 का वीट और 150 का वीट फ्लोर वो आ ही चुका है। तो एक्चुअल में वीट फ्लोर से ब्रेड का वैल्यू एडिशन हुआ 150 का। तो या तो आप ऐसा करो कि आप 100 प्लस 50 प्लस 150 करो तो बेटा वो हो जाएगा 300, या फिर डायरेक्ट 300 लो तो डबल काउंटिंग नहीं होगा। तो इसलिए हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसिडर करते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इनकम मेथड पे।